गुड मॉर्निंग, न्यू डे न्यू बिगिनिंग। तो मैं आपको ले जा रही हूँ यहाँ पर, जहाँ अपार्टमेंट में जहाँ भैया भाभी रहते हैं ना, वहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा गार्डन एरिया है और उसके पीछे हिल्स हैं, मतलब हिल है, हाँ पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये अपने तरह का एक अलग सा शांत माहौल वाला एरिया है। मुझे पीस सेरेनिटी बहुत बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं देख रही हूँ, यहाँ पर आई हूँ मैं 2-3 महीनों के बाद में। नहीं, मैं नवंबर में आई थी, नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च या सो। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर क्या नई नई चीज़ें हैं। देखो कितना सुंदर है यार ये, वाह। एक पॉन्ड भी है यहाँ पर। इसमें अभी कमल नहीं है, लेकिन जब सीज़न आएगा तो कमल खिलेंगे इसमें। और जो मैं हर बार यहाँ आकर करती हूँ, ये स्लाइड है बच्चों के लिए। मैं क्या करती हूँ, ये जो बेंच है ना, इस पे खड़े होकर के व्यू देखती हूँ। रुको आपको दिखाती हूँ। सो ये अभी तो व्यू नहीं दिख रहा है यार, घने घने पेड़ आ गए। चलो अपन आगे से दिखाती हूँ मैं आपको व्यू, ठीक है। तो जो मैं कह रही थी ना, हिल है, देखो यहाँ पर ये पूरे पहाड़ है, पहाड़ों पे बनाया है। दिस इज द व्यू। चलो अब इस पे खड़े होकर के देखते हैं कैसा दिख रहा है। बहुत क्लियर नहीं है बट बहुत सुंदर है। और जो यहाँ पर बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और गिलहरी की आवाज़ आ रही है ना, दैट इज़ सो कूल। बचपन याद आता है यार इससे। हम हमारे बचपन में इतने फ्री नहीं थे। आजकल के बच्चे और आजकल के हर एवरीबडी इज़ सो फ्री टुडे, मतलब फ्री स्पिरिटेड लोग हैं। अपने विचार रखते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा। बट एनीवेज, सो ये है कमल का पॉन्ड। और बस अब मैं तैयार होंगी, और मैं तैयार हो चुकी हूँ आधी। और आज है हमारी ट्रेन, तो ट्रेन का व्यू बताऊंगी और दिन में क्या क्या कर रही हूँ वो आपको बताऊंगी। चलो ट्रेन पकड़ने के लिए घर से चले। आई लव दिस विंडो और आई मिस दिस विंडो। स्टेशन जा रहे हैं अब हम लोग। अरे सब्जी वाली नहीं बैठी यहाँ पे? वो 12 बजे चली जाती दीदी। अच्छा 12 बजे चली जाती है। 2 घंटे बैठते, तो कोरोना काल में बैठना चालू हुआ। ओह ओके। आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, हमारी गाड़ी खड़ी है। अब सामान उतारें हम लोग, बोर्ड करें। हाँ सोमनाथ यही है अपनी, सामान उतार ले बस अब हम। चलो ढूंढा जाए H1। ये तो है A2, वो है A1, उसके आगे है H1। काटो कैसे राता ओ साबरे, जिया नहीं जाता ओ बाबरे। आ गया H1। कोई मुझे नमस्ते कह रहा था, मैंने देखा ही नहीं उस तरफ। ये होता है ना, लोगों को आजकल समझ में आता है कि कोई वीडियो बना रहा है। तो ये है बाय जबलपुर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑलवेज सो गुड टू अस। H1। चलो अब बोर्ड करते हैं अपनी ट्रेन। यार तो जिन भैया ने मुझे नमस्ते किया था ना, वो वही अटेंडेंट भैया है जो जाते वक्त हम मिले थे, और मैंने अवॉइड कर दिया। मुझे लगा पता नहीं कौन मुझे हेलो कह रहा है। चलो पानी की बाटली ले ले। पानी पानी पानी, 20 रुपए है मेरे पास। थैंक यू भैया, थैंक यू।
कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है यार स्टेशन पे, ऑलवेज सो फैसिनेटेड। चलो पानी की बाटली ले ली, गो बैक टू आवर H1 केबिन। ट्रेन That's our cabin. Cabin C. Cabin C. AC फर्स्ट के अपने ही मजे रहते हैं, एक अलग दुनिया होती है, पूरा हुला बुलू स्टेशन पर, लेकिन AC फर्स्ट के अंदर जैसे आप आओ, there's another world waiting for you all। ये खूब बड़ा मजेदार रहता है, 2 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कूप मिल जाए तो आपकी अपनी एक अलग दुनिया सेट है। खिड़की से बाहर दिखाती हूँ, नथिंग इंटरेस्टिंग। तो चलो बैठते हैं, अभी ट्रेन को डिपार्चर में भी टाइम है, तो आराम से बैठते हैं। हमारी ट्रेन अभी भी खड़ी है और बाजू में कोई एक ट्रेन आई है, वातानुकूलित 3 टायर, हावड़ा मुंबई, हावड़ा मुंबई। जब हम रेडियो पे बोलते हैं तो वॉइस ओवर करते हैं 194530। ट्रेन को मैं आकर बैठ के ऐसे घंटों देखूं ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हावड़ा मुंबई, गाड़ी नंबर क्या है? 19 नहीं, ये तो कोच नंबर है। हावड़ा मुंबई, 12321 हावड़ा मुंबई, हावड़ा मुंबई, हावड़ा मुंबई 12321 हावड़ा हावड़ा मुंबई मुंबई। जबलपुर स्टेशन पर आ गई है। कृपया आप जहाँ कहीं भी हों, दौड़ दौड़ कर अपने कोच में आने का प्रयास करें। हम लोग जब आ रहे थे तो हमारा कोच जहाँ लगा था, हम लोग स्टेशन के एक कॉर्नर पर वेट कर रहे थे, प्लेटफॉर्म में मतलब। और जब एक्चुअली में ट्रेन अराइव हुई ना, तो इट वाज, द कोच वाज पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम भाग भाग कर गए, हालांकि वहाँ पर 10 मिनट स्टॉपेज था, लेकिन वो 8 मिनट हमारे भागने में चले गए। लेट्स सी हमारी ट्रेन कब चलती है। फाइनली ट्रेन चल चुकी है और लेट्स सी, तो शहर छोड़ते ही जो नज़ारे होते हैं हर स्टेशन के वैसा ही है, पर थोड़ी सी बारिश होने से हरियाली आ गई है। साथ साथ चलते, चन्ना चोर गरम, ला 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 ला, मेरे सुझाव पे श्रीधाम आ गया है। और मेरी बहन ने कहा है कि तू वीडियो ना ऐसे मत बनाना, रैंडम लोग मिलते हैं, कहीं तेरा मोबाइल ध्यान से। तो मैंने कहा ठीक है दी, मैं दरवाजा नको न खोलेगी। वाह श्री राम, भागम भाग भागम भाग। आलू बड़े मिल रहे हैं यहाँ पर। आते वक्त तो हमने क्या किया था, हमने इटारसी पर नीलम रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट। जाते वक्त क्योंकि हमारी 2 बजे की ट्रेन है, हम लंच करके निकले हैं। बट यू नो, whenever you have this ट्रेन और स्टेशन पे खाने की चीज़ें देखते हैं तो you just get tempted somehow। So श्रीधाम पर रुकी है हमारी गाड़ी और चल भी देगी। अब मैं दरवाजा नहीं खोल रही। काडरवाड़ा, काडरवाड़ा। हम लोग आकर दरवाजे के पास रुक रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ खाने का नहीं है। जाते वक्त तो ट्रेन में भी बेच रहे थे, तब खाने का इतना मिल रहा था।
बाहर तो गर्मी ही है, मतलब गर्म ही है। यहाँ तो कोई कुछ भी नहीं बेच रहा है। 11464 is here, but कोई दिख नहीं रहा। इस तरफ भी नहीं। ट्रेन से लोग उतर रहे हैं, बट कुछ मिल नहीं रहा खाने का। मुझे लगता है पिपरिया में वी कैन ट्राई, है ना? इधर नहीं मिल रहा। लो, भीड़ भीड़ भीड़। अब हम अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं भाई। नॉट वेरी सेफ, नॉट वेरी सेफ। विल ट्राई एट अनदर स्टेशन, कुछ खाने को मिले तो। टिकट मिल जाए साहेब, द टीसी से बातचीत वाला सीन। लेकिन गार्डर वाड़ा पे हमें कुछ नहीं मिला खाने को, तो अभी हम कोशिश करेंगे पिपरिया पे। पिपरिया गार्डर वाड़ा, तुमने हम लोग को कुछ भी खाने को नहीं दिया, ऐसा क्यों किया? क्यों? यहाँ तो कुछ था ही नहीं पूरे स्टेशन भर में। बढ़िया मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि पिपरिया में हमें कुछ मिलेगा। पिपरिया पे कुछ मिलेगा, खाने को क्या मिलेगा? एक स्टॉल तो है, खान पान स्टॉल उधर पीछे, पर हम इतना रिस्क लेके जा नहीं सकते कहीं उतर के। इसलिए कहते हैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके चलने का। है खाकर निकले थे हम लोग, ऐसा नहीं है। ये तो अबैंडन्ड स्टेशन लग रहा है मुझे। चलो बाहर देखते हैं। ऐसे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। भैया से पूछते हैं, भैया है तो यहाँ पे। भैया स्टेशन पे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता क्या? इटारसी। अरे इटारसी तो 6 बजे आएगा। और भैया ट्रेन में भी कुछ नहीं मिल रहा खाने को। पेंट्री नहीं है ना, पेंट्री ठेका खत्म हो गया। पैंट्री का ठेका खत्म हो गया। पिपरिया पे कुछ नहीं मिलेगा, इटारसी सिर्फ मिलेगा 6 बजे। और अगर भूख लगी तो क्या करें भैया पे? व्रत रखो 2 घंटे। कुछ नहीं मिलने वाला। यस, आप एक होटल में फोन लगाइए, वो आपको डायरेक्ट में खाना दे देगा। हाँ जी भैया। नीलम होटल है। हाँ हाँ मैं हाँ। सुन रहा था इसलिए। जी ओह यस, वी ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम नीलम, बट अभी आई थिंक वो 2 घंटे दूर है ना, इट विल टेक टाइम। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। भाई चाय पी लो और बिस्किट खा लो। बारिश हो रही है। उस तरफ अंधेरा था, इस तरफ लाइट है। रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए मन। यानी बाहर कितनी तेज बारिश है देखो। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। बारिश देखते ही 2 चीजें याद आती है, पहले गाना, उसके बाद पकौड़ी खाना। अब आएगा इटारसी और हमने कुछ स्टेशन पे खाने को मिले इसकी होप छोड़ दी है। हालांकि इटारसी पे सब कुछ मिल जाएगा, बट चाय पी ली यार, तो अभी ना मन ही नहीं कर रहा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है ना। इटारसी आया, इटारसी। ये इटारसी से के जो नीलम रेस्टोरेंट का किसी का पार्सल होगा जो डिलीवर होने के लिए आया। हमने जब लास्ट टाइम पार्सल बनाया था
कितना टाइम लगा था मादी? काफी टाइम। वो हम लोग ट्रेन छूटने वाली थी तब तक नहीं आया था, और इस बार हमने ऑर्डर नहीं किया तो देखो साथ साथ चल रहा था। ये लाइफ झंड है ऐसे। और अभी कुछ दिख नहीं रहा हमको। ये हमारी जहाँ गाड़ी, ओ बहुत ही गलत जगह के सामने हमारा खो रुका है। लुक एट इट। अभी कुछ खाने का तो हमें दिख नहीं रहा, वैसे मन भी नहीं है, बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक। चलो बाहर चलते हैं। वो लोग ने मंगाया था ना, वो लोग है ना उधर। हाँ हाँ हाँ, जो हमारे इसी दूसरे केबिन में है, उन्होंने हमें रेकमेंड भी किया था शायद। They must have ordered it and received it as well. So काफी बारिश है यार। ये देखो नीलम, अरे भैया तो इधर ही आए नीलम रेस्टोरेंट वाले। पिछले बार इतना टाइम लगा था। चलो अभी बाहर हम देख कर तो आते हैं कि हो क्या रहा है बाहर, है ना। बारिश हो रही है, मुझे तो सुनाई दे रहा है। ओ बारिश है। बवाल बारिश है, बवाल बारिश है। इतनी बारिश है कि मैं अपना फोन का कैमरा बाहर नहीं कर सकती क्योंकि ये हो जाएगा गीला गीला। है तो कुछ कुछ मिल रहा है। बवाल बारिश डार्सी स्टेशन पे रुके हैं। अभी 2 सैंडविच ले ली, पैसे कम पड़ गए तो दीदी गई है पैसे और लेने के लिए। और बहुत बहुत जोरों की बारिश, ये क्योंकि 10 मिनट यहाँ ट्रेन रुकेगी। ये हमारा कोच और ये मैं, हाय। ये आई एम एंजॉयिंग द रेन। और अब हम जाएंगे समोसा लेंगे, और समोसा लेंगे हमारे जो केबिन है इस पे बैठ जाएंगे, बिकॉज बहुत बारिश है यार, और हवा भी है बहुत। तो ले आई मैं अपने समोसे और सैंडविचेस, और वो भैया ना समोसे पैक करने में टाइम लगा रहे थे, बिकॉज दे गिव इट विद अलॉन्ग विद सम नमकीन एंड चटनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा मुझे ऐसे ही दे दो, और वो टाइम लगा रहे थे। मुझे लग रहा था इतनी तेज बारिश, समोसे बनाने मतलब देने में टाइम लग रहा है, इतनी तेज बारिश है। मेरा कोच थोड़े पीछे है, ज्यादा दूर नहीं है, बट मेरे को डर लगता है हमेशा। और ट्रेन चल दी तो मैं ऐसे बोल रही थी, भैया मेरे समोसे मुझे जल्दी दे दो। एंड फाइनली इवेंचुअली समोसे 3 और सैंडविचेस 2 आ गए हैं। टेस्ट करके देखेंगे, होपफुली अच्छा होना चाहिए। और अब हमारा शहर तो बस यहाँ से थोड़ा ही दूर है, पहुंच ही जाएंगे वहां। एसी में कितनी ठंडक है ये डैडी को देख के पता चल रहा होगा। और मुझे लगता है ये जो बैठे हुए हैं ना जनाब यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा था कि नथिंग, नो कमेंट्स, ओके। सो जो सैंडविच खाई थी ना बहुत बकवास थी, किसी चीज में गंध आ रही थी, वो वही सैंडविच थी। समोसा वो ठीक ही था यार, 15 रुपए का एक समोसा था, और बहुत मिर्च थी अंदर। यानी जो नीलम रेस्टोरेंट वाला जो हम लोग हमेशा आइडिया करते हैं ना, वही बेस्ट है, वही कारगर है। बाकी सब बकवास। दूसरी कोई ट्रेन आ रही है सामने वाले प्लेटफॉर्म में, मैं अपने केबिन के अंदर से दिखा रही हूँ यार, क्योंकि बाहर बारिश अभी भी है। कौन सी ट्रेन आई? तुगलकाबाद इंजन, जैसे हम लोग रेडियो पे एडवर्टीजमेंट्स के लिए वॉइस ओवर देते हैं, मैं वैसे बोल के दिखाऊंगी। ट्रेन है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ऑलमोस्ट आ गई है। एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन। अरे एक डब्बे पे कुछ लिखा था, एक डब्बे पे कुछ लिखा था, एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन। अब ये तो उन्हीं की भाषा में लिखा है, S8 डब्बा। एसी की ठंडक, एसी के तापमान का अनुमान लगा सकते हैं डैडी को देख के। अभी देखो बेचने वाले भैया खड़े हो गए इनके कोच के बाहर। बस अब कुछ ही समय में आ जाएगा हमारा शहर। हिंदुस्तान का दिल देखो, दिल देखो, हिंदुस्तान के दिल की राजधानी के हम वासी हैं। तो बस अब ट्रेन चलेगी, हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पर। जो मुझे यहाँ पर दुकानें दिखेंगी ना, या लिखे हुए शब्द मैं उनको
रेडियो में वॉइस ओवर के अंदाज में बोलकर बताऊंगी। इटारसी जंक्शन, एर्नाकुलम हजरत निजामुद्दीन, रेल परिसर, ट्रेन में शीतल पेयजल, कोल्ड वाटर। और क्या आ रहा है, कोई विज्ञापन? देखो ये स्टॉल का नाम अगर दिखे तो बोलूंगी मैं। नो मास्क नो सर्विस, कृपया मास्क अवश्य लगाएं और अभी भी लगाएं। मंगला लक्षद्वीप, एपेक्स वाटर वेंडिंग मशीन। आगे क्या है? आर.डी. शर्मा स्टॉल, जरूर आइए इटारसी स्टेशन पर जब भी आए। सांची मिल्क पार्लर, सांची शुद्ध है। आगे है, आगे क्या है ये? पता नहीं, इस पे तो नाम ही नहीं लिखा। नो बिल नो पेमेंट, एपेक्स वाटर वेंडिंग मशीन, ये तो पहले निकल चुका है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है वॉइस ओवर। WCR इटारसी। और आजकल फोन लेकर चलो, ये किसी का वो रखा हुआ है, पंकज सिंह तोमर, किसी का बक्सा रखा हुआ है। और वो क्या है, प्रभजोत सिंह या प्रभजीत सिंह, कुछ ऐसा नाम लिखा था। चलो अब आपको शायद दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंदर से दिखा रही हूँ। इटारसी, बाय बाय इटारसी जंक्शन, बाय। माँ नर्मदा के इंतजार में आ गई। होशंगाबाद। बोट लेके कोई था अभी वहाँ। वाओ, सामान निकाल लिया और उतरने की तैयारी। सबसे पहले चढ़ना, सबसे पहले उतरना हम भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी। हाँ, रानी कमलापति स्टेशन, भूतपूर्व हबीबगंज आने वाला है। भैया ओला जहाँ मिल जाए, दोनों साइड मिल सकती है, आपको बुक करना पड़ेगा। भैया कोलार खोला जाना तो एक नंबर पे ये सबसे पास। भैया हम लोग यहीं के हैं, ठीक है ना? बिट्टू भैया है ना? मेरा नमस्ते भैया, आपका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, इनका नंबर लेके रखी थी मैं आपके साथ। पिक ले लेना ना एक। हाँ? आगे नंबर लिखा हो, नंबर चालू करना। नहीं, इनका नंबर हाँ हाँ, नंबर क्या है भैया? दोनों नंबर चालू करवा दो। अच्छा, जब भी आए आपके घर में बुजुर्ग हो, बीमार हो, जिनको चलने में तकलीफ हो, ये बैटरी कार, ये नंबर है। बिट्टू भैया यहाँ अवेलेबल रहेंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज। हाँ चलिए भैया। भैया भी तो ले जा चुकी है अपन को कई बार। हाँ दीदी, वो तो मैंने देख लिया होता है, दौड़ के आ गया। चलो तो भैया मिल गए, अब हम लोग चलते हैं। दीदी और पापा इससे बैठ जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे भैया अपन? हम लिफ्ट से चले आगे से या सबवे से चले? नहीं सब से, और तुम बैठो। हाँ बैठ जाइए दीदी, आपको बैठ पैसे दे दूंगी ना भैया। आप बैठ जाइए ना दीदी। कैसे करना है? नहीं तुम लोग बैठो। चलिए भैया मैं वॉक कर सबवे से चले। सबवे से। देखो मैं तुम्हें, चलो बाबा। अब लेकिन ओनली चीज़ है, बहुत सुंदर है, इंडिया का वर्ल्ड क्लास है, इंडिया का वर्ल्ड में फेमस रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति। चलो 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 चलो। क्या बैठ जाओ, मैं भी बैठी जाती हूँ भैया के साथ। बैटरी कार, वाह। अब भैया इनके साथ ही चलना है, इनसे आगे नहीं। आपका सामान कहीं नहीं आया, उसकी गारंटी मेरी है जी। वो तो मुझे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है। वहाँ पे कैमरे लगे हैं और आपका सामान कहीं नहीं नहीं, वो मुझे भरोसा है। मेरे पापा थोड़े पुराने ज़माने के हैं ना, वो थोड़ा सा ये
इंडिया का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है और मेरे पास बिट्टू भैया का फ़ोन नंबर था, लेकिन जिस नंबर पे मैंने लगाया उस नंबर वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था भैया, तो मैंने जो गाड़ी के आगे मेरा लिखा। पर्सनल नंबर था, मैंने बंद कर दिया। अच्छा। परेशान हो चुका था, लोग रात में परेशान कहते थे, ये सोने नहीं देते थे, अरे बाप रे। मोबाइल को बंद कर दिया। तो बिट्टू भैया इतने वर्ल्ड फेमस हो गए थे कि लोग रात में भी उनको फ़ोन करते थे, इसलिए जो इस गाड़ी पे लिखा हुआ है नंबर, तो आपकी मतलब कुछ आर की ड्यूटी रहती होगी ना, कितने घंटे की? 3 बजे से 11 बजे तक। 3 से 11 रहती है और बाकी फिर कोई और आता है ना। ये बहुत यार, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतना नहीं चल सकते। मतलब आप तो चल सकते हो, बट अगर एल्डरली पीपल बुजुर्ग हो, घर पे बीमार हो, और अगर आपकी गाड़ी आप देर से पहुँचे हो, तब ये बहुत काम करती है गाड़ी। और मैं ये वीडियो बंद नहीं कर रही हूँ क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें मुझे बनाने में। तो जब ये इसका उद्घाटन हुआ था, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तब आप थे यहाँ पर? जी। तब थे, आपने देखा था प्रधानमंत्री जी को पास से? नहीं देखा था। हाँ, कुछ बात की, उन्होंने हाथ मिलाया, नमस्ते किया। अच्छा, लेकिन आपने देखा था। तो अब हम आ गए हैं बाहर। वाह, अब बस यहाँ पर मिल जाएगी ओला। चलो, थैंक यू। मैं YouTube पे डालूंगी भैया, रेडियो वाली पिंक्स मैंने अभी शुरू किया, तो मैं आपका डालूंगी। रेडियो वाली पिंक्स, रेडियो वाली, RADIO वाली, रेडियो वाली प्रिंस। पिंक्स, रेडियो वाली। थैंक यू। तो बस अब हमारा सामान आ जाए, मैं ओला बुक कर लूँ, इसी फ़ोन से बुक करनी है यार, ठीक है। और हमारी ओला भी आ गई है, भैया आ गए हैं, भैया से हेल्प मांगेंगे। थोड़ा रुको, हेल्प योर सेल्फ है शायद, छोड़ो मादी, हेल्प योर सेल्फ। ओला इज़ नॉट हेल्पिंग अस। जी भैया रुको, मैं अभी खड़ी थी तो अरे यार, अब कोई फ़ोन भी कर रहा है, तो चलो। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वर्ल्ड क्लास, आ गए, घर आ गए। चलो, लेट्स गो।